हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का संवैधानिक विकास जो हमारे चल रहे थे, इसके हमने मतलब 3-4 लेक्चर डिस्कस किए थे। तो आज हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड होगा, व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। यानी व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख अपने संघर्षों से वह अकेला जूझ सके। तो यह आज का मोटिवेशन कोड हमारा। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो वो थी लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, तो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे, वो थे 324 सदस्य थे। यानी संविधान सभा के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 324 सदस्य थे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोग का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये था सर रैडक्लिफ। यानी भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष था सर रैडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। यानी भारत मंत्री व सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया, तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया, ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया था, ये हो गया था 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1945 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, ब्रिटिश राजकुल के एक अधिराज का। यानी जो एक दर्जा था ब्रिटिश राजकुल के एक अधिराज का दर्जा था। तो नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे, स्वतंत्रता पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे, वो अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश कॉमनवेल्थ संबंध एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो थे विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये थे रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, यानी रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। बाबू जगजीवन राम ये थे श्रम मंत्री। बाबू जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री थे। सी एच भाभा थे वाणिज्य मंत्री। यानी सी एच भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये थे संचार मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई जो थे संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर ये थी स्वास्थ्य मंत्री। आर के षणमुखम चेट्टी ये थे वित्त मंत्री। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ये थे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। एन.वी. गॉडगिल कार्य खदान और ऊर्जा मंत्री। एन.वी. गॉडगिल जो थे कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री थे। ध्यातव्य है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे 15 अगस्त 1947 से 20 अगस्त 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए। यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट है हमारा संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। यानी संविधान निर्माण में जो समिति बनी थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज पहली समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये यानी आईएएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आईएएस और यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति यानी रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए, यानी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति यानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस बारदाचार्यार। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस बारदाचार्यार। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट हमारा आवास समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। यानी आवास समिति के जो अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति गोपीनाथ बारदोलाई। नेक्स्ट है हमारा अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों यानी असम क्षेत्र को छोड़कर, तो इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। तो ये हमारा पूछा गया है बीपीएससी में, यानी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के जो अध्यक्ष थे यानी असम के क्षेत्र को छोड़कर, इसमें थे ए.वी. ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, उसका अध्यक्ष कौन था और जो उसके मेंबर थे उनका नाम क्या था, जो सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यानी प्रारूप समिति के हेड थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे, यानी एन गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट है बी.एल. मित्रा जो थे थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने। यानी जो बी.एल. मित्रा थे वो थोड़े समय तक ही रहे, उसके बाद हट गए, इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने। डी.पी. खेतान इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण, यानी डी.पी. खेतान जो थे इनकी अचानक मृत्यु हो गई और टी कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर अपॉइंट किया गया। यानी डी.पी. खेतान की अचानक मृत्यु होने के कारण टी कृष्णामाचारी को इसका सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। यानी संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? वो की गई थी 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। जो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? तो टी कृष्णामाचारी को उसका सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को उनका सदस्य बनाया गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है हमारा, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। यानी प्रांतीय सभा के अध्यक्ष तो थे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया था। यानी जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को हुई थी। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान की संख्या कितनी रह गई? यानी भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान की संख्या कितनी रह गई? तो वो रहेगी 299, यानी 299, यानी 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से थी। संविधान सभा द्वारा, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन के द्वारा अंतिम रूप दिया गया। 4 जनवरी से 9 नवंबर 1948 तक जो प्रथम था, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक था। द्वितीय जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक था। तृतीय जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? वो हुए थे 11 अधिवेशन। किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हैं। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? तो 114 दिन विचार विमर्श किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को।
संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये थे आज के हमारे भारतीय संविधान यानी भारत के संवैधानिक विकास से आज भारतीय संवैधानिक विकास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन या हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।